बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका जोरदार स्वागत करता हूं। मध्य भारत में लेक्चर नंबर 29 में, जिसमें आज हमको बात करनी है भक्ति आंदोलन के भाग 2 की। कल भाग 1 में हमने बात कर ली थी राख गुस्से बचे मीतू, ठीक है, रामानंद, फिर कबीर, गुरु नानक, सूरदास, वल्लभाचार्य, चैतन्य, मीराबाई और तुलसी, इन सारी बात कर ली थी। राम विष मादय निंबू दे दे विशुद्ध, ये कोड की बात कर ली थी हमने, ठीक है। आज भक्ति आंदोलन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है भाग 2 में। खास तौर पे महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन चला है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग करनी है। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था दोस्तों, महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो विट्ठल, पंढरपुर में, जो पंढरपुर एक प्लेस है महाराष्ट्र में, पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के आसपास केंद्रित था। पंढरपुर में विठोबा, कृष्ण के अवतार हैं दोस्तों, विठोबा या विट्ठल, विट्ठला बोलते हैं ना, विट्ठलनाथ, ये कृष्ण के अवतार थे दोस्तों, कृष्ण के अवतार। तो पंढरपुर में केंद्रित था महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था, विट्ठल मंदिर के आसपास का क्षेत्र था, वहीं पे सारा का सारा भक्ति आंदोलन केंद्रित था। और विठोबा मंदिर में विट्ठल भगवान बैठते, भगवान विट्ठला जो कृष्ण के अवतार हैं, ठीक है दोस्तों। हालांकि महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय प्रसिद्ध थे। महाराष्ट्र में दो भक्ति संप्रदाय हैं। 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? 2 संप्रदाय में है एक वारकरी संप्रदाय और दूसरा है धरकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय जो है ये सौम्य कृष्ण भक्त हैं, सौम्य कृष्ण भक्त हैं ये वारकरी संप्रदाय वाले। वारकरी संप्रदाय वाले कैसे हैं दोस्तों? ये विट्ठल के सौम्य कृष्ण भक्तों का संप्रदाय है, ठीक है। और धरकरी संप्रदाय कैसा है? राम भक्त संप्रदाय है, राम भक्त संप्रदाय। क्लियर हो गया है ना? राम को क्या बोलते हैं? धनुर्धर। राम को क्या बोलते हैं? धनुर्धर। तो धनुर्धर, धर फॉर राम, धनुर्धर है ना, धनुर्धर। तो धरकरी संप्रदाय किसका है? राम का। जबकि वारकरी संप्रदाय किसका है? कृष्ण का। तो ये याद रखेंगे। अब वारकरी संप्रदाय से रिलेटेड जो अपने संत हैं उनका कोड ले लीजिए, एक तुक नी ज्ञान का वार। ये वारकरी संप्रदाय के संत हैं जिनके बारे में हमको डिस्कशन करना है आज। एक तुकनी ज्ञान का वार, एक फॉर एकनाथ, तुक फॉर तुकाराम, नी फॉर निवृत्तिनाथ, ज्ञा फॉर ज्ञानेश्वर और ना फॉर नामदेव। और ये सारे के सारे किस संप्रदाय के हैं? वारकरी संप्रदाय के, ठीक है। तो कोडिंग क्लियर समझ में आई दोस्तों आपको? एक तुक में ज्ञान का वार, एक ही तुक में मैंने आपको ज्ञान का वार बघार दिया। तो एक तुक मैं की जगह मैं पंजाबी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, एक तुक नी ज्ञान का वार, एक तुक नी ज्ञान का वार। तो एकनाथ, तुकाराम, नी मतलब निवृत्तिनाथ, ज्ञा मतलब ज्ञानेश्वर, ना मतलब नामदेव। और ये पांचों के पांचों किसके हैं दोस्तों? वारकरी संप्रदाय के। अब धरकरी संप्रदाय में जो एकमात्र व्यक्ति हैं वो है रामदास। कौन है जी? रामदास। तो रामदास के बारे में 2 लाइनें पढ़ेंगे, बाकी 2 लाइनें इन सब के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये पूरा प्रीफेस था। महाराष्ट्र में 2 संप्रदाय भक्ति आंदोलन में थे, वारकरी और धरकरी। वारकरी मतलब एक ही तुकनी ज्ञान का वार, और धरकरी संप्रदाय जो राम भक्त थे उसमें रामदास, ठीक है। अब यह रहस्यवादियों का संप्रदाय था। वारकरी संप्रदाय जो था ना, ये रहस्यवादियों का संप्रदाय था, रहस्यवादियों का संप्रदाय। कृष्ण का संप्रदाय या रहस्यवादियों का संप्रदाय कहलाता है। जबकि धरकरी जो है, इसके अनुयायी स्वयं को रामदास अविहित कहते थे। रामदास तो संत है इसके प्रमुख, अब इसके अनुयायी स्वयं को क्या कहते थे? रामदास अविहित। ये ध्यान रखिएगा, धरकरी संप्रदाय के अनुयायी स्वयं को रामदास अविहित कह के बुलाते थे। और वारकरी संप्रदाय कैसा था? रहस्यवादियों का संप्रदाय था, ठीक है। वारकरी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर थे।
कौन थे? निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों? निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। निवृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। ठीक है, अब एक एक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नामदेव या ज्ञानेश्वर के बारे में ही जान लेते हैं। ज्ञानेश्वर के बारे में एक लाइन में ध्यान देंगे। ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में भगवत ज्ञानेश्वरी लिखी। ज्ञानेश्वर ने कौन सी बुक लिखी है? चलिए मिटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, इसका ले लिया होगा इनफैक्ट अभी तक आप लोगों ने। ज्ञानेश्वर की बात करते हैं। 5 संत ये वारकरी के और 1 संत जो है वो धरकरी के, कुल मिला के 6 संतों की बात करनी है। तो इसमें सबसे पहले ज्ञानेश्वर की बात करते हैं। पहले नंबर पे ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर है ना, रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं ज्ञानेश्वर। और ज्ञानेश्वर ने भगवत ज्ञानेश्वरी लिखी। भगवत ज्ञानेश्वरी ये बुक लिखी है इन्होंने कौन सी भाषा में? ऑफ कोर्स मराठी। मराठी भाषा में लिखी है भगवत ज्ञानेश्वरी। और रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक हैं। ज्ञानेश्वर कौन है? रहस्यवादी संप्रदाय जो कि वारकरी है। वारकरी संप्रदाय रहस्यवादी संप्रदाय है, तो रहस्यवादी संप्रदाय के संस्थापक किसके साथ? निवृत्तिनाथ के साथ। निवृत्तिनाथ के साथ मिलकर इन्होंने रहस्यवादी संप्रदाय का संस्थापना की। ये बात हो गई ज्ञानेश्वर की। अब दूसरी पर्सनालिटी बात करते हैं अपन नामदेव साहब की। नामदेव आपने अपनी तरफ भी सरनेम सुना होगा। ये दर्जी परिवार में जन्मे थे दोस्तों। नामदेव जो होता है वो दर्जियों का सरनेम होता है, जो टेलरिंग का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, कपड़े सिलने का काम करते हैं। 1270 से 1305 तक इनका टाइम है। 1270 से लेके 1305। तो जन्म कब है? 1270। नामदेव का जन्म कब है? 1270। ध्यान देंगे, नामदेव जी को संत शिरोमणि बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आ चुका है परीक्षा में। संत शिरोमणि किसको बोला गया है? महाराष्ट्र के संत नामदेव को। तो संत शिरोमणि बोला गया है नामदेव साहब को। ठीक है, प्रारंभ में ये डाकू थे, क्रांतिकारी स्वभाव के थे, बहुत क्रांतिकारी स्वभाव के थे, डाकू थे। ठीक है, निर्गुण भक्ति का मार्ग चुना है। डाकू, क्रांतिकारी स्वभाव, एकदम तेज तर्रार स्वभाव था। ठीक है, और तेज तर्रार स्वभाव वाले चाहे कबीर हों चाहे नामदेव हों, ये सब निर्गुण भक्ति की तरफ जाते हैं। इंसान की सेवा को ज्यादा महत्व देते हैं, इंसान को जीता जाता भगवान समझते हैं, ना कि पत्थरों को भगवान समझते हैं। ये तो यही था। और इन्होंने छुआछूत और आडंबर इन सब का खंडन किया है। जाति व्यवस्था, जाति और छुआछूत का खंडन किया है इन्होंने। इन दोनों का खंडन किया है नामदेव ने। क्लियर है? इन्होंने कहा है एक पत्थर की पूजा होती है। नामदेव जी ने क्या कहा है? एक पत्थर की पूजा होती है। एक पत्थर की पूजा होती है और दूसरा पत्थर पैरों तले रौंदा जाता है। दूसरा पत्थर पैरों तले। जब दोनों पत्थर हैं तो दोनों को सेम ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखिए, किसने कहा है? एक पत्थर की पूजा होती है और दूसरा पत्थर जो है वो पैरों तले रौंदा जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों पत्थरों के साथ साथ समान ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बोला है नामदेव जी ने। ठीक है, यदि एक पत्थर भगवान है, पूजा हो रही है तो भगवान है, तो दूसरा पत्थर भी भगवान जैसा ट्रीट होना चाहिए। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? नामदेव। जन्म 1270 याद रखिएगा। अब बात करते हैं नामदेव का जन्म कब है? 1270। अब इसके बाद बात करते हैं एकनाथ। तीसरे व्यक्ति कौन है? एकनाथ। कौन से संप्रदाय के? वारकरी संप्रदाय के। ठीक है, तो तीसरी पर्सनालिटी है एकनाथ। एकनाथ के बारे में आपको जानना है। इन्होंने भावार्थ रामायण की रचना की है। महाराष्ट्रियन संत हैं एकनाथ जी, और इन्होंने भावार्थ रामायण की रचना की है। ठीक है, इसके बाद तुकाराम। चौथी पर्सनालिटी कौन है जी? तुकाराम। ठीक है, जन्म जो है वो 1490 से 1558 तक ये टाइम रहा है इनका। सॉरी, 1598 से 1650। 1598 से 1650 तक इनका पीरियड रहा है। ठीक है, तुकाराम जी का। तुकाराम जो है ये शिवाजी के समकालीन है, निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। शिवाजी का समय कब है? 1627 से 1680 तक ये शिवाजी का समय है। शिवा मतलब 27
आजी मतलब आच्छी, शिवाच्छी। शिवाजी को कैसे याद रखा है दोस्तों अपन ने? शिवाच्छी। शिवाजी को क्या बोलना है? शिवाजी, शिवाच्छी। तो शिवा मतलब 27, आच्छी मतलब 80, शिवाच्छी। तो शिवाजी के समकालीन है दोस्तों, ये 1650 का पीरियड है ना इसके बीच में, तो शिवाजी के समकालीन, शिवाजी के समकालीन है। शिवाजी ने कई बार इनको दरबार में बुलाया कि आइए आप हमारे दरबार में हमारे संत बनिए, हमारे कुलगुरु बनिए, हमारे शिक्षा दीक्षा दीजिए, वहां के सारे धार्मिक कार्य देखिए। लेकिन शिवाजी के समस्त उपहारों को इन्होंने ठुकरा दिया और अपना जीवन लोभ और भौतिकता में नहीं त्यागा। शिवाजी के दरबार में जाते तो खूब पैसा, मुद्रा, रहने सहने का और दरबारी एकदम ट्रीटमेंट होता इनके साथ, लेकिन इन्होंने शिवाजी का दिया हुआ कुछ भी नहीं स्वीकारा, ना उपहार स्वीकारा, ना बुलावा स्वीकारा। ठीक है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। ठीक है, इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की, निर्गुण ब्रह्म, वही निर्गुण मार्ग जो है वही। और ध्यान देंगे वारकरी संप्रदाय के संस्थापक हैं, वारकरी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। वारकरी संप्रदाय के संस्थापक कौन है जी? तुकाराम, ये ध्यान रखिएगा। वारकरी संप्रदाय के 5 संत हो गए। 5 संत कौन कौन है दोस्तों? है ना, एक तुक में, एक तुकनी ज्ञान का वार, अभी बताया है, एक तुकनी ज्ञान का वार। तो वारकरी संप्रदाय में कौन कौन है? एकनाथ हैं, तुकाराम हैं, निवृत्तिनाथ हैं, ज्ञानेश्वर हैं और नामदेव हैं। तो इस प्रकार से अपन ने 5 पढ़ लिए हैं। क्लियर है? तो ये थे एक तुकनी ज्ञान का वार, वारकरी संप्रदाय के 5 संत, एकनाथ, तुकाराम, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर और नामदेव। ठीक है, अब बात करना है अपन को धरकरी संप्रदाय। धरकरी संप्रदाय मतलब जो राम भक्त हैं। धरकरी संप्रदाय के लोग अपने आप को क्या कहते थे? रामदास अविहित। और इसके एकमात्र प्रमुख संत कौन से पढ़ने हैं अपने को? रामदास। रामदास पढ़ने हैं किसमें? धरकरी संप्रदाय में। महाराष्ट्र में जो दूसरा संप्रदाय है धरकरी में, एक संत हैं रामदास जी। ठीक है, ये रामदास जो हैं ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये प्रश्न आ चुका है पीएससी में, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास। सिखों के चौथे गुरु जो है ना रामदास, सिखों के चौथे गुरु रामदास से अलग हैं जी। सिखों के चौथे गुरु रामदास अलग हैं इन रामदास से। ये शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हैं रामदास जी, और सिखों के चौथे गुरु भी रामदास थे, वो अलग हैं इनसे। ठीक है, 1608 में जन्म हुए। 1608 में इनका जन्म हुआ है जी। शिवाजी के समय का ही है। शिवाजी 1627 से 1680 हैं, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु हो कहला गए, शिवाजी से बड़े कहला गए ये। तो रामदास का जन्म 1608 में हुआ था। पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद इन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, और भारत भ्रमण करने के बाद ये कृष्णा नदी के पास चफाल नामक जगह पे बस गए। कृष्णा नदी के पास चफाल नामक जगह पर बस गए। कौन? रामदास जी, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु। सारे भारत का भ्रमण करने के बाद कृष्णा नदी के पास चफाल नामक जगह पर ये बस गए। और इनकी रचना जो बहुत प्रमुख रचना है यह है दासबोध। आया है, दास से रचना कौन सी हो जाएगी दोस्तों? दासबोध। रामदास की रचना क्या है? दासबोध। आई है परीक्षा में कई बार, दासबोध। ठीक है, तो यहां पे आके समाप्त होता है महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संतों की बात। एक संप्रदाय कौन सा हो गया? वारकरी संप्रदाय। एक ही तुकनी ज्ञान का वार, 5 संत उसमें पढ़ लिए हैं, और धरकरी संप्रदाय में एक संत पढ़े हैं जिनका नाम है रामदास। ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और असम में भी जो संत प्रचार कर रहे थे उनके नाम सुन लीजिए। असम में जो भक्ति आंदोलन का प्रचार कर रहे थे वो शंकर देव कर रहे थे। यह प्रश्न आ चुका है। असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार कौन कर रहे थे? शंकर देव। असम के कामरूप में। कहां पे? कामरूप, असम। जबकि गुजरात में नरसिंह मेहता, नाम सुना होगा आपने। ये वही नरसिंह मेहता हैं जिन्होंने गांधी जी द्वारा गाए जाने वाला प्रसिद्ध भजन वैष्णव जन तो तेणे कहिए पीड़ पराई जाने रे लिखा है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए, ये इन्होंने ही लिखा है, नरसिंह मेहता ने। ध्यान दीजिएगा जरा, गुजरात के नरसिंह मेहता भक्ति आंदोलन के संत हैं। क्लियर है? तो नरसिंह मेहता ने
ये सारी चीजें लिखी। ठीक है, तो महाराष्ट्र के संत हो गए। असम में कौन प्रचार कर रहा था? शंकरदेव आ चुका है। और गुजरात में कौन प्रचार कर रहा था भक्ति आंदोलन का? नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता द्वारा लिखा गया भजन कौन सा है? वैष्णव जन तो तेरे कहिए रे, पीर पराई जाने रे। इस तरीके से गांधी जी जो गाते थे, गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था ये। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से जो है वो आपका भक्ति आंदोलन समाप्त होता है। पूरे भारत का एक कोढ़े रोग से बचे मीतू, एक ही तुकनी ज्ञान का वार ये महाराष्ट्र का है। तो सारा मिला के आपका सूफी आंदोलन है ना, मतलब मुस्लिम संत और हिंदू संत दोनों हो जाते हैं। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन यहाँ पे समाप्त होता है। कल से अपन को बात करनी है थोड़ा सा 350 साल के लगभग, जो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण का प्रमुख साम्राज्य था, जिसमें 4 वंशों ने शासन किया है। संस्तुआ, संगम, सलुब, तुलुब और अराबीडू। इसकी बहुत शॉर्ट और स्वीट और याद करने और समझने के तरीके से बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। कल वाला अगर ना देखा हो तो इस लेक्चर के पहले भाग 1 जरूर देखिए, तब आपको भाग 2 अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।